तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के इस फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत गवर्नमेंट के वीडियो से करने वाले हैं कि गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट के फॉर्म्स क्या होते हैं। और इसी सीरीज में आपको टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, सारा चीज़ आपको इसी में देखने को मिलेगा। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके अंदर किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको इस वीडियो के बाद कोई डाउट होगा। ठीक है, ये पूरा प्लेलिस्ट आप लोग कवर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या होता है, सरकार क्या होता है? जैसा कि भारत सरकार आप लोग देख रहे हैं, भारत गवर्नमेंट जो है एक वर्चुअल इमेजिनेशन का चीज़ है कि कोई भी एक जो टेरिटरी है और एक पॉपुलेशन है जिससे कि हम लोगों का एक कंट्री का निर्माण होता है। भारत एक भौगोलिक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कुछ जनसंख्या रहती है, कुछ जो जनता रहता है, उस पे जो इंस्टीट्यूशन उसको गाइड करती है, उसको केयर करती है, उसको मैनेज करती है, उसी को गवर्नमेंट बोलते हैं। जस्ट इतना ही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वह एक इंस्टीट्यूशन है, वह एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो इंस्टीट्यूशन बताइए या कुछ भी है, जो कि एक मैनेज करती है, केयर करती है पॉपुलेशन और पीस ऑफ लैंड, जिसको कि हम कंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले गवर्नमेंट के फॉर्म्स क्या क्या हैं आप देखिए। सबसे पहला जो है यहाँ पे है डेमोक्रेसी। ठीक है, जो डेमोक्रेसी जो कि हम लोग इंडिया में देखते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑटोक्रेसी, उसके बाद ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी, फिर है कॉलोनिस्ट। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं क्या है। हाँ, तो सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? द पीपल आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट। देखिए, डेमोक्रेसी का आइडिया आप लोगों को वैसे भी होगा क्योंकि यू आर लिविंग इन द कंट्री दैट फॉलोज डेमोक्रेसी। हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ डेमोक्रेसी ही है। द पीपल आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट। दे हैव the free will and right to vote for a party to come into power. The right to vote into is not determined by wealth or class or race. In democracy there are different parties that have a manifesto or an idea about how a country should be governed. A democratic government is formed when the majority of people support a certain party as the ruling party or power. देखिए, ये डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जैसे हम लोग के यहाँ चुनाव होता है, ठीक है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन में हम लोग वोट करते हैं। इलेक्शन में सभी के पास सिंगल वोट होता है कि आपके पास चाहे कितना धन संपत्ति हो, आप कितने अच्छे रेस के हों या कितने अच्छे क्लास के हों, कास्ट के हों, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, बस आप एक पर्सन हैं तो आपको एक वोट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और ये जो वोट जिनको करते हैं, जो गवर्नमेंट बनाने के लिए हम जिनको वोट करते हैं डेमोक्रेसी में, तो वो कुछ अपना मैनिफेस्टो रखते हैं कि हम अगर पार्टी में आएंगे, रूल में आएंगे तो हम आपके लिए ये करके देंगे कि हाँ, आपका ये मांगे पूरी हो जाएंगी, आपको ये मिलेगा अगर हम रूल में आते हैं। उसी चीज़ को मैनिफेस्टो बोला जाता है। ठीक है, कि जो भी मैनिफेस्टो और आइडिया होता है कि हम रूल में आने के बाद क्या क्या करेंगे, हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है। उसी मैनिफेस्टो को देख करके जब पॉपुलेशन वोट करती है, जब एक सिंसियर पॉपुलेशन वोट करती है, तो उससे फॉर्मेशन होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। और ये जो वोट है, ये जब मेजॉरिटी में जिस भी पार्टी को जाता है, वो पार्टी पावर में आती है डेमोक्रेसी में, और वह उस कंट्री पर रूल करती है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद है विद इन डेमोक्रेसी अगेन द सेवरल फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी इज सच ए रिपब्लिक, ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम और ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, फिर डेमोक्रेसी के भी कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे कि एक ए रिपब्लिक, ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसके बाद है ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म और ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये जो टॉपिक्स हैं इसको हम आने वाले फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप डेमोक्रेसी के बारे में पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, ऑटोक्रेसी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में है वो है ऑटोक्रेसी। आपको ऑटोक्रेसी के बारे में जानना है। तो द सुप्रीम पावर और रूल इन द हैंड ऑफ वन इंडिविजुअल और एंटिटी। ठीक है,
जो सुप्रीम पावर होता है, किसी कंट्री का एक सुप्रीम पावर होता है जो सबसे ऊपर है, वह किसी इंडिविजुअल के हाथ में या कोई एक छोटा सा एंटिटी के हाथ में है। ठीक है, जैसे एंटिटी आप मान लीजिए किसी कंपनी के हाथ में है, तो इसी में हम लोग कॉलोनिस्ट के बारे में भी देख लेंगे कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरीके से इंडिया को कॉलोनी बना के रखी थी, तो वो भी एक ऑटोक्रेसी के ही अंडर में आ जाएगा कि एक एंटिटी। ऑटोक्रेसी इंक्लूड्स एब्सोल्यूट मोनार्की वेयर ए फैमिली और ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज ऑल्सो नोन एज रॉयलिटी रूल ए कंट्री। ठीक है, देखिए ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि एक एब्सोल्यूट मोनार्की होता है, मोनार्की मतलब राजतंत्र, जिसमें कि कुछ फैमिलीज़ होते हैं या कुछ ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ होती हैं। जैसे कि ये आपको सबसे अच्छा कहाँ देखने को मिलेगा, आपको सबसे अच्छा ये दिखने को मिलेगा सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में मोनार्की सिस्टम जो है आप जानते होंगे, वहाँ के प्रिंस जो हैं अभी मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं। ठीक है, उन्हीं का प्रोजेक्ट है द लाइन, और भी बहुत सारा चीज़ है जिसमें कि आप अब एब्सोल्यूट मोनार्की जैसे सऊदी अरबिया में देखिएगा, वहाँ पे ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ हैं, रॉयल घराना मतलब जो शाही घराने होते हैं वो रूल करते हैं पूरे कंट्री पर, तो उसको ऑटोक्रेसी बोला जाता है कि फैमिली, शाही घराना या शाही लोग, कुछ लोग जो रूल करते हैं उसको ऑटोक्रेसी। द पोस्ट ऑफ द मोनार्क इज इनहेरिटेड इन द एब्सोल्यूट मोनार्की। देखिए यहाँ पे जो राजा का पोस्ट होता है वो उसमें पूरा एकदम असीमित राजतंत्र निहित होता है, उसी में सारा पावर होता है। इन द सिस्टम मोनार्क्स पावर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉज और लेजिस्लेशन। देखिए जो राजतंत्र में जो राजा होता है उस पे किसी भी तरीके का कानून और जो विधायिका जो होता है वो किसी भी तरीके का, उस पे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि वो एक सुप्रीम पावर है जो कि कंट्री का है, उसी के नीचे ही ये लॉज लेजिस्लेशन सब उसके नीचे होगा, जो होगा उसके हिसाब से होगा। तो ऑटोक्रेसी के बारे में और कुछ देखते हैं। नाउ ऑटोक्रेसी ऑल्सो इंक्लूड्स डिक्टेटरशिप। ठीक है, अब जो ऑटोक्रेसी है वो आगे जा कर के डिक्टेटरशिप को भी इंक्लूड कर लेता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का भी दो टाइप होता है, सिविलियन डिक्टेटरशिप एंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ठीक है, सिविलियन डिक्टेटरशिप यानी कि जब जनता की जन तानाशाही एक तरीके से आप कह लीजिए, इज व्हेन absolute power in the hands of a single civilian. This civilian can be elected person, a monarch or a dictator. ठीक है, ये जो सिविलियन होगा या कोई आम आदमी, यह या तो चुन के आया होगा, या ये राजा होगा, या ये कोई डिक्टेटर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटर्स आपको सबसे अच्छा कैसे समझ में आएगा, आप हिटलर को देख लीजिए। हिटलर जो है इलेक्टेड होके आया था। जोसेफ स्टालिन को देख लीजिए, जो कि यूएसएसआर जो था वहाँ का ये था, राजा था उस टाइम का। उसके बाद आप सबसे बड़ी बात माओ जेडोंग को देख लीजिए। चाइना का जो माओ जेडोंग थे वो, उनका एक माओवादी आप लोग जो सुनते होंगे, उन्हीं के विचारधारा को, माओ जेडोंग के विचारधारा को हम लोग माओवादी से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिक्टेटर्स जो कि एक नॉर्मल से सिविलियन थे, वहाँ से ये आया है सिविलियन डिक्टेटरशिप। ठीक है, जो इलेक्टेड होके आ गए और उसके बाद में डिक्टेटरशिप होने लगा। सिविलियन का भी इसमें कुछ रोल होता है इस डिक्टेटरशिप में, जैसे कि एडोल्फ हिटलर के केस में देखिए कि जर्मनी अगर वॉर में था तो वहाँ पे सिविलियन का भी सपोर्ट था, तो ओवरऑल जो लॉसेज झेलना पड़ा था उस पूरे सिविलियन डिक्टेटरशिप को झेलना पड़ा था। ठीक है, अब है ए मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज फॉर्म्ड। अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। जैसा कि अभी आपको हाल ही में पता होगा कि बांग्लादेश में मिलिट्री डिक्टेटरशिप, म्यांमार में मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गया है। म्यांमार में बहुत पहले आ गया था, बांग्लादेश में अभी आया है, और पाकिस्तान में तो बार बार देखते ही रहते हैं, जिसको तख्ता पलट जो बताया जाता है, बार बार होते रहता है मिलिट्री का डिक्टेटरशिप। द मिलिट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ पावर इन ए कंट्री एंड देयर मे बी डिफिकल्ट रीजन वाई द मिलिट्री सीजेज पावर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। देखिए अभी क्या हुआ है कि अभी शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वहाँ पे बांग्लादेश में, वहाँ पे जो मिलिट्री है वो उसको ओवर रूल्ड करके और
जो पावर है रूलिंग पार्टी का वो सीज करके सारा पावर मिलिट्री अपने हाथों में ले लेती है। समटाइम्स इट फॉर्म्ड विद द इंटेंशन ऑफ सेविंग पीपल फ्रॉम करप्ट पॉलिटिशियन। कभी कभी ये होता है कि जो भ्रष्ट राजनेता होते हैं उनसे अपने जनता को बचाने के लिए कभी कभी मिलिट्री अपने हाथ में पावर ले लेती है। देखिए जनरली ये जो रीज़न है, इंडिया का जो रीज़न है आसपास के कंट्री का, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अभी तक एक बार भी मिलिट्री का इंटरवेंशन जो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से इंडियन मिलिट्री वर्क करती है कि उसका कोई भी इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंट में नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑटोक्रेसी किस तरीके से काम करता है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट है वो है ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी था पिछला वाला और यह है एरिस्टोक्रेसी, इस चीज़ को आप ध्यान दे देंगे, एरिस्टोक्रेसी है, ठीक है। एन ओलिगार्की इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर और ऑथोरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ ए स्मॉल क्लास ऑफ प्रिविलेज्ड पीपल और पीपल हु हैव सिमिलर और शेयर्ड इंटरेस्ट। देखिए आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कैसे, कि अगर मान लीजिए कि कुछ पीपल्स हैं, एक कंट्री है, उसमें कुछ बुद्धिजीवी वर्ग है जिनके पास काफ़ी धन संपत्ति है, तो उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होगा। तो जैसे 5-10 लोगों का जो कॉमन इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए वो एक ग्रुप बना लिए और उसको एक गवर्नमेंट का नाम दे दिए और वो सब पे रूल करना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे ही कुछ ये ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी, मतलब कुछ चंद चुने हुए लोगों के इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए जो गवर्नमेंट बनाया जाता है उसको अरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्की बोलते हैं, ठीक है। ओलिगार्की इज़ ए डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से कुछ हद तक डिफरेंस होता है क्योंकि इसमें काफ़ी कम लोग होते हैं और वोट करने के लिए भी जो जैसे वोट करने का चॉइस ही यहाँ पे कम होता है, क्योंकि सत्ता में बहुत ही कम लोग होते हैं। तो यहाँ पे अगर वोटिंग का मौका भी दिया जाए तो आपको दिया जाएगा कि जैसे आप इमेजिन कीजिए कि एक डाकू है और एक मर्डरर है, तो आपको चूज़ करना है कि आप किसको वोट करेंगे। ठीक ऐसा ही कुछ है एरिस्टोक्रेसी में। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है ना। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मोनार्की इन द सेंस दैट पावर इज़ इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल्स एंड नॉट ए किंग। मोनार्की से भी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे किसी एक राजा के हाथ में पावर नहीं है, ये कुछ चंद जो चुने हुए प्रिविलेज्ड लोग हैं उन लोगों के हाथ में सारा पावर है। Also the power is not inherited. There are several kinds of oligarchies such as aristocracy, rule by nobles, plutocracy, rule by wealth, democracy, rule by an honorable, ठीक है, and technocracy, rule by technical expert और educated peoples। देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि जब अगर आप इमेजिन कीजिए कि वो ब्यूरोक्रेट्स जो कि काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, वो जो एग्जीक्यूटिव में होते हैं, जब वो रूल करना चालू कर दे, जब कोई एजुकेटेड और टेक्निकल एक्सपर्ट जिसको कि पता है कि किस तरीके से वर्क करता है, मतलब मास मीडिया को किस तरीके से यूज़ में लिया जा सकता है, मास जनता को, पॉपुलेशन को, एक कंट्री को किस तरीके से यूज़ में लिया जा सकता है और उस पर अच्छा से अपना इन्फ्लुएंस जमा ले कोई टेक्निकल पर्सन, तो उसको टेक्नोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी नया टर्म होगा ये, इसको नोट कर लेंगे। प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है कि जब कुछ धनी लोग राज करना चालू कर देते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। प्लूटोक्रेसी का एक छोटा सा जो मिनिमल सा एक उदाहरण है, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी जो मुकेश अंबानी जी हैं या फिर जो भी वेल्दी पर्सन है, वो एक तरीके से कंट्रोल कर ही रहे हैं इंडियन जो मतलब इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। तो रूल बाय वेल्थ, तो ये देख लीजिएगा। टीमोक्रेसी, रूल बाय एन ऑनरेबल। जैसे आप किसी को, जैसे माओ जेडोंग को वहाँ के लोग भगवान मानते हैं, माओ की धरती है, तो ये रूल बाय एन ऑनरेबल। तो उसमें भी कुछ हद तक एरिस्टोक्रेसी का पार्ट आ जाता है, ठीक है। रूल बाय नोबल्स। अब जैसे हम लोग यहाँ देखिए कि महात्मा गांधी को हम लोग मानते हैं, और जो मतलब जैसे कुछ जो एक तरीके से समझिए कि पावर जो है
कुछ चंद चुने हुए लोगों के पास जब चला जाता है ये सब कारणों से, तो उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। और ये कुछ एरिस्टोक्रेसी के टाइप्स हैं, ओलिगार्कीज़ का टाइप्स है, आप इसको देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अब वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म, ठीक है। अब ये जो आप फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप उसको कमेंट कीजिए, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन और करेंगे। और देखिए, यूनिटरी, फेडरल और क्वासी फेडरल, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप जस्ट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको पूरा मिल जाएगा, जो भी इसके पॉलिटी का लेक्चर है वो सारा इसमें मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और धन्यवाद। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।